स्कूल का ऐसा कौन सा काम आ गया दीदी जो आज सुबह से इन फाइलों में लगी पड़ी है? तुम नहीं समझोगे मोहन। सालों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ की जंग की शुरुआत है। बचपन से आपके साथ रहा हूं दीदी, आपको समझने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। लीजिए चाय पीजिए। आपको लगता है कि आपकी ये आवाज उठाने से सरपंच जैसे लोग संभल जाएंगे और ये गांव वाले आपका साथ देंगे? तुम्हारी बेकार की बातें सुनने के लिए अभी मेरे पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है मोहन। तो ठीक है, जब टाइम रहेगा तो बता देना, मैं चाय लेकर आ जाऊंगा। अरे मोहन, तुम्हें जाने के लिए बोला है, चाय लेकर जाने के लिए नहीं। अभी आप ही ने तो कहा है कि टाइम नहीं है, अब चाय पीने में समय तो लगेगा। जब तक तुम्हें एक एक बात नहीं बता दूं, तुम्हें चैन नहीं पड़ता ना। सच कहूं दीदी, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। आप आग में हाथ डालने की कोशिश कर रही हैं। इतने सालों से आप गांव वालों की भलाई के लिए लड़ रही हैं, कुछ मिला? मैं जानती हूँ मोहन कि मैं आग से खेल रही हूँ, पर जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। वो कैसे? क्या हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है? कुछ ऐसा ही समझो। कल हमारी नई वीडियो अंजलि वर्मा आ चुकी है। अरे इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो गांव में आए, द्वारिका पांडे का क्या बिगाड़ लिया? नहीं, जितना मुझे इनके बारे में पता चला है ना, ये सबसे अलग है, बहुत ही ईमानदार और सख्त हैं। द्वारिका पांडे के सामने आते ही सब ढीले पड़ जाते। जल में रह के मगर से कौन बैर करेगा? तभी तो कह रही हूँ कि तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आने वाला। सब लोग एक जैसे नहीं होते। मुझे ही देख लो, स्कूल में और भी बहुत सारे टीचर हैं, सिर्फ मैं ही क्यों आवाज उठा रही हूँ? वैसे आपका कहना सही है दीदी, और आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा? बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय लगेगा पर बदलेगा जरूर। मोहन, तुम एक कागज देख रहे हो? ये सिर्फ कागज ही नहीं है, इन कागजातों के अंदर द्वारिका पांडे के खिलाफ काले कारनामों के काले चिट्ठे हैं। ये एक एक सबूत मैं आज अंजलि वर्मा के सामने रखने वाली हूँ। हेलो जी हाँ, मैं आज 3 बजे इंस्पेक्शन के लिए आ रही हूँ। मुझे आपकी सफाई नहीं चाहिए, गांव में हर तरह की व्यवस्था मुझे चाहिए। अरे तुम फिर आ गए, क्या बात है? मुझे वीडियो साहब से मिलना है। वो तो मैं देख के समझ ही जाऊंगी, ठीक है। और अगर सही नहीं हुआ तो आज के आज आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अरे लेकिन वीडियो साहब तो गए। मुझे मालूम है, नई वीडियो साहिबा अंजलि वर्मा से मिलना है। लेकिन आप ऐसे नहीं मिल सकते। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही है? अरे मैडम रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? आप चुप रहिए, मुझे अंजलि जी से मिलना है। देखिए मैडम जी, ये हमसे बगैर पूछे अंदर घुसी आई। आप बाहर जाइए। अच्छा ठीक है। नमस्ते मैडम, मैं राधिका शर्मा, वो गांव की प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। जी बैठिए। हाँ, आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम, मैं आपकी हम उम्र हूँ, अंजलि कहेंगी तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैं 3 साल से गांव के लोगों के विकास के लिए लड़ रही हूँ। हमारी सरकार गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के विकास के लिए ना जाने क्या क्या कर रही है, पर कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं होने दे रहे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो भी कुछ कहना चाहती हैं खुल कर कहिए। आप इन सबूतों को देख लीजिए, गांव के सरपंच द्वारिका पांडे की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।
तो आप ये कहना चाहती हैं कि यहाँ पे अब तक बेईमानी और भ्रष्टाचार होता आ रहा है? मैं नहीं, ये सबूत कह रहे हैं। गांव के मासूम और डर डर कर जी रहे लोगों की सूनी पड़ी आंखें कह रही हैं। कुछ नहीं हुआ अंजलि जी, कुछ भी नहीं हुआ। ना तो गांव में हैंडपंप है, ना ही शौचालय, यहाँ तक कि खेती करने की ना तो बीज है ना खाद है। क्या क्या बताऊं मैं आपको, आप सर्वे खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपके ऑफिस में सारे रिकॉर्ड सही सही मिल जाएंगे। जी मैडम जी। बड़े बाबू को भेजिए। बड़े बाबू को? लेकिन क्यों? नो क्वेश्चन, जितना कहा है उतना सुनो। जाकर बड़े बाबू को भेजो। भेजता हूँ। कैसे कैसे लोग भर्ती कर लिए हैं। एनीवेज, आप बताइए राधिका जी, आखिर ये सरपंच द्वारिका पांडे कैसी बला है? गांव के क्या बूढ़े क्या बच्चे, कोई भी उनके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जी मैडम जी, आपने बुलाया मुझे? मुझे पिछले सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, अभी के अभी इसी वक्त मेरे टेबल पे। वो मैडम जी, ऑफिस में तो कोई भी फाइल नहीं है। मतलब? सारे फाइल तो सरपंच जी के यहाँ है। सरकारी रिकॉर्ड्स सरपंच रखता है अपने पास, किसके कहने से? आपसे पहले जितने साहिब लोग आए सबने ऐसा ही किया। सारा हिसाब सरपंच जी रखते हैं और साहिब लोग तो बस उस पर साइन कर देते हैं। जस्ट शट अप। पता है आप लोगों को, अभी के अभी 1 सेकंड में आप लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं। अभी के अभी अपने उस सरपंच से सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आइए। मैडम जी, सच कहूं तो मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं। आप नई हैं, आप सरपंच जी के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतनी हिम्मत? नहीं मैडम जी, सच्चाई बता रहा हूं। आपको भी वही करना पड़ेगा जो यहाँ पहले से होता आ रहा है। नहीं, अब यहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा और तुम लोग भी अपने आप को संभाल लो। और रही बात तुम्हारे उस सरपंच की, तो उससे मिलकर मैं अपना परिचय खुद दे दूंगी। मैडम जी, आप आज ही आई हैं, 1-2 दिन में सरपंच जी खुद ही अपना परिचय देने आपके पास आ जाएंगे। क्या फायदा वहां जाने का? उसे तो मैं देख लूंगी। एंड राधिका जी, थैंक यू सो मच। अब आप जा सकती हैं। और हमें बेहद खुशी है कि आपने ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है। उम्मीद करती हूँ अंजलि जी, अब इस गांव की तस्वीर बदलेगी। नमस्ते अंजलि जी। और रमेश, तुम चलोगे अपने उस द्वारिका पांडे से आज मिलने मेरे साथ। लेकिन मैडम, आज 3 बजे। ठीक है मैडम। राम राम सरपंच जी। अरे बड़ा बाबू, अरे वीडियो साहिबा, आइए आइए, आपका स्वागत है। बैठिए वीडियो साहिबा। स्वागत छोड़िए, ये बताइए सरकारी फाइल आप किसकी इजाजत से अपने पास रखते हैं? हम इजाजत लेते नहीं है वीडियो साहिबा, हम तो हुक्म चलाते हैं। पहले आइए बैठिए। मैंने कहा मुझे वो सारी फाइल्स चाहिए, अभी की अभी। ये गांव है मैडम जी, और यहाँ तरक्की धीरे धीरे होता है, हमारे हिसाब से होता है। लगता है आप तो एक ही दिन में पूरा परिवर्तन लाना चाहती हैं मैडम जी। मैंने कहा ना, मुझे वो सारी फाइल्स चाहिए। बड़े बाबू, हमने कितनी बार आपसे कहा है कि गांव में जब भी कोई नया अफसर आए तो पहले उसे अपने गांव को घुमाइए, गांव के लोगों से परिचय करवाइए। लगता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बड़ा। सरपंच जी, हम तो। आप चुप रहिए। सरपंच जी, मैं नई हूं और ये गांव मेरे लिए नया है और मेरे काम करने का तरीका भी नया है, इसलिए कह रही हूं कि आप लोग संभल जाइए और जैसा बोला है वो कीजिए। सारी की सारी फाइल्स मुझे कल सुबह तक मेरे टेबल पे चाहिए।
और अगर ये नहीं मिला तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे मैडम। जब भी कोई नया अफसर पहली बार आता है इसी तरह से बात करता है, और फिर आप तो औरत है, आपकी बातों का क्या बुरा मानना। अबला नारी समझने की गलती मत करो, जितना बोला है वो करो। कल सुबह सारी की सारी फाइल्स मेरे टेबल पे चाहिए। चलो। एक मिनट मैडम अंजलि वर्मा, द्वारिका पांडे के सामने आज तक किसी ने भी इतनी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। हम सिर्फ इस गांव के द्वारिका पांडे नहीं, द्वारिकाधीश हैं। और तुम्हें एक सलाह दे रहे हैं कि सरकारी रुपयों से रोटी तोड़ती रहो, और हम जो कर रहे हैं उसे करने दो, और नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मैडम जी। मैं तो सरकारी रुपयों से रोटी तोड़ लूंगी, लेकिन उसमें से तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। और हाँ, जितनी बेईमानी तुमने आज तक की है ना, एक एक दमड़ी वसूल। और जिस मिट्टी से तुमने बेईमानी की है, उसी मिट्टी में अगर नाक नहीं रगड़वाया तो मेरा नाम भी अंजलि वर्मा नहीं। चलो। अजीब लड़की है। बोलिए तो कुछ करे इसका। बोले निपटा दे इसको। नहीं 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 नहीं, इस अंजलि वर्मा का कुंडली निकालो, कुंडली, और हम इसके घर में राहु केतु को बैठा करके इसका सर्वनाश करेंगे। हमारा नाम द्वारिका पांडे, द्वारकाधीश है। सॉरी राधिका जी, आपको बहुत इंतजार कराया। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप ऐसे इंसान के पास गई हुई थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। डरने की जरूरत नहीं है राधिका जी, अब मैं आ गई हूँ। बड़े बाबू, आप गाड़ी लेकर आगे जाइए और मेरा इंतजार करिए। मैडम जी, आप यहाँ पर हैं तो मैं गाड़ी छोड़कर चला जाऊँ? आपसे जितना कहा जाता है उतना कीजिए, और इसे अपनी आदत बना लीजिए। ठीक है मैडम जी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इस लड़ाई में आप अकेले क्यों हैं? गांव का कोई भी आपके साथ क्यों नहीं? सभी लोग द्वारिका से डरते हैं। फिर आप एक औरत होकर आपको डर नहीं लगता कि कहीं भी कुछ भी करा सकता है वो? मैं एक इंसान हूँ, कदम आगे बढ़ाने की बात पीछे खींच लेना समझदारी तो नहीं। आज आप द्वारिका से मिलने के बाद क्या ऐसा कर सकती हैं? विश्वास रखिए, कभी नहीं। मैं जानती थी कि आप मुझे यही जवाब देंगी। दरअसल मैं आपका इसीलिए इंतजार कर रही थी। इससे पहले जो भी द्वारिका से मिला, मिलने के बाद बदल गया। राधिका कह सकती हूँ ना? अरे क्यों नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारी लड़ाई सिर्फ द्वारिका पांडे के खिलाफ नहीं है, ऐसे पूरे सिस्टम के खिलाफ है। इसमें तो मेरा स्टाफ भी मिला है, और वो भी न जाने कौन कौन। मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इस गांव में तुम मेरा साथ दोगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद ही अलग है। क्या दोगी मेरा साथ? लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं आपका साथ दूंगी। राधिका, मेरे हाथ में कानून है और तुम्हारे हाथ में ये पूरा गांव, पूरा समाज है। तुम अपनी ताकत से गांव में सबको सही और गलत समझा सकती हो, और मैं अपनी ताकत से कानून के सहारे सही और गलत में अंतर कर सकती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हम द्वारिका और द्वारिका जैसे लोगों को दो तरीके से हरा सकते हैं। तुम समाज को जागरूक करो और उनके अंदर बैठे हुए डर को बाहर निकालो, और मैं कानून का फंदा कसती हूँ, क्योंकि कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा वो उसकी मदद कैसे करेगा? आपका कहना? आपका नहीं, तुम्हारा। कम ही समय में हम लोगों में कितना कुछ बदल गया है। और वैसे भी अब हमारी लड़ाई एक है। तुम्हारा कहना सही है अंजलि। जब तक गांव वाले अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आज से मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर चलो ना, यहीं बगल में ही है। आऊंगी जरूर किसी दिन। आज चलती हूँ। और वैसे भी अब तो हमारी लड़ाई एक ही है। चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
हाँ माँ, सब ठीक है। नई जगह है लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। कितना झूठ बोलता है इंसान, अभी तक गांव घूमी भी नहीं और लोग भी अच्छे लगने लगे। माँ, आप मेरे खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे जो सरकारी सर्वेंट शंभू है वो बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है। ये तो 100 आना सही कहा मैडम जी ने, बहुत बहुत अच्छे और समझदार हैं। ठीक है मैम, मैं बाद में बात करूँगी। अरे शंभू, किस चीज़ की तैयारी चल रही? इतनी साफ सफाई किस लिए? वो आपसे इतने बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं ना, इसीलिए इतनी साफ सफाई कर रहा हूँ। शंभू, ये किसने कहा तुमसे? आपसे पहले जितने भी साहब लोग आए, सबकी रात में यही मीटिंग होती थी मैडम जी। कैसी मीटिंग? मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना मैडम जी? अगर तुमने नहीं बताया तो जरूर तुम्हारी नौकरी जाएगी। मैडम जी, यहीं पे चाय पीते पीते पहले के साहब लोग गांव में नल लगवा देते थे और खेत में पानी पड़ जाता था। अब पेपर पे ही धान काट लेते थे, यहीं पे सब कुछ होता था। अच्छा, सरपंच के अलावा और कौन कौन आता था? अब किस किस का नाम बताएं मैडम जी, हम तो सब भूल गए हैं। अब आपको भी यही करना पड़ेगा। देखो शंभू, आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मैडम जी? यहाँ कोई भी नहीं आएगा। एक बात और बोले मैडम जी? शंभू, तुम अंदर जाओ। ठीक है, जाते हैं, पर हमारी बातों का ध्यान रखिएगा। अंजलि, तुम्हें नहीं लगता तुम जिस तरीके से काम कर रही हो वो आज के ज़माने के हिसाब से सही नहीं है? भाभी, बदल रहे जमाने को ढाल बनाकर हम अपनी जिम्मेदारियों से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन अंजलि, दुनिया उस तरीके से भी नहीं चलती जिस तरीके से तुम उन्हें चलाने की कोशिश कर रही हो। हर इंसान अपनी मेहनत से और अपनी किस्मत से उसे जीने की कोशिश कर रहा है। तुम क्यों मुसीबत मोल लेके उनकी ढाल बनने की कोशिश कर रही हो? दरअसल गलती आपकी नहीं है, हमारे समाज की सोच ही यही बन गई है। मैं मानती हूँ कि तुम जो कर रही हो तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन तुम माँ जी के बारे में भी सोचो, अपने भैया के बारे में सोचो। हमें कितनी चिंता होती है तुम्हारी। भाभी, मैं आप लोगों के जज्बात के सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अपने फर्ज, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हारी यही जिद एक दिन तुम्हें किसी मुसीबत में जरूर डालेगी। द्वारिका पांडे किस तरह का इंसान है ये तो तुम जान ही चुकी हो। उसके खिलाफ कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। डरे हुए इंसान को एक बार जगाने की जरूरत है, और अगर एक बार वो जग गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। हेलो, क्या दफ्तर में आग लग गई है? कैसे, कब? सब कुछ जल के राख हो गया। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? भाभी, दफ्तर में आग लग गई है, मेरा जाना जरूरी है, मैं जा रही हूँ। नहीं अंजलि, तुम नहीं जा सकती। भाभी, मेरी ड्यूटी है, मेरा जाना जरूरी है। नहीं अंजलि, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें द्वारिका पांडे के बारे में पता है ना, वो कितना खतरनाक इंसान है। तुम्हें कुछ भी हो सकता है अंजलि, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भाभी प्लीज प्लीज, मुझे जाना प्लीज भाभी, मुझे जाना पड़ेगा। बड़े बाबू, ये आग कैसे लगी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये आग कैसे लगी? वो मैडम हुआ यूं कि मैं अंदर जाके देखती हूँ। रुकिए मैडम जी, अंदर मत जाइए, अंदर बहुत खतरा है। पहले आप मुझे ये बताइए, आग कैसे लगी? अरे ई ससुरा क्या बताएगा मैडम जी, हम बताते हैं कि आग कैसे लगी। दरअसल ये बात है मैडम जी कि ये सब जांच का विषय है। जांच होगा तो सब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, आग सिर्फ अंदर ही लगी है, बाहर सब ठीक है मैडम जी, सब ठीक है। देख लीजिए, देखिए देखिए। मतलब उन सबूतों को खत्म कर दिया गया जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते थे। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही समझ लीजिए मैडम जी। मैंने कल कुछ कहा था तुमसे, वो सारी फाइल्स कहाँ हैं जो तुम्हारे पास थी? कौन सी फाइल? कैसे फाइल?
आपके दफ्तर के सारे फाइल जल के खाक हो गए हैं मैडम जी। देख लीजिए, देखिए देखिए देखिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा मैडम जी? देखिए। आज से तुम भी फ्री हो गए और मैं भी फ्री हो गई। तुम्हारे पुराने पाप धुल गए। आप इतना गलत क्यों सोच रही हैं मैडम जी? क्योंकि तुमने आज तक कुछ अच्छा किया ही नहीं है। बदतमीज। ऐसी भूल मत कीजिएगा मैडम, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत जलकर खाक हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा सबूत में जमीन खोद कर निकालूंगी। और मेरे हद में आने वाले किसी भी गांव की तरफ अगर बुरी नजर उठा के देखा तो ठीक नहीं होगा। और मेरे होते हुए इस गांव की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मेरी और तुम्हारी लड़ाई अब शुरू हो गई है द्वारिका पांडे। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और अगर कानून के चक्कर में पड़े ना तो चक्की पीसते नजर आओगे। मैडम है बहुत चटपटी बड़े बाबू।